Hello everyone, welcome to MD classes. I am Madan Mohan Gupta with a new topic, class 10th Political Science, chapter 2, Federalism. Before starting the chapter, if you do not have subscribed my channel, subscribe it and share to your friends. So, as you know, I have asking questions in every video. So the question of the day is, how are you, my dear friends and friend? As this is a very critical time for everyone, so please give your important review that how are you. Let us start our topic. What is फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और उसका क्या आंसर होगा, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म क्या होता है, कई बार आपके बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म जैसे ही आता है वैसे ही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि पावर का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो पावर होगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम है किसकी, गवर्नमेंट की, जिसमें जो पावर होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स के हाथों से वो पावर जो होते हैं बटे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर होती है। तो ये जो सिस्टम है इसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बोथ these levels of government enjoy their power independent of the other। तो कह रहा है जो ऐसी फेडरलिज्म की गवर्नमेंट होती है उसको हम फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, और फेडरेशन गवर्नमेंट पे दो लेवल पे गवर्नमेंट होगी और दोनों गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पावर को इंडिपेंडेंट रूप में इंजॉय करेगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर उनकी पावर बटी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी और न ही स्टेट गवर्नमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के साथ छेड़छाड़ करेगी। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो पहला है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो क्या होती है, वो पूरे ओवरऑल कंट्री के लिए होती है, इंटायर कंट्री के लिए होती है, और वो कुछ स्पेसिफिक जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन जब दूसरी गवर्नमेंट की बात होती है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। तो जो गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट होगी, मीन्स स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वो मीन्स अपने स्टेट के अंदर डे टू डे लाइफ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या क्या वर्क चल रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो अपना देख रेख करेगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम, व्हाट इज फेडरल सिस्टम। तो इसको भी आइए क्लियर कर लेते हैं। पहले यूनिटरी सिस्टम को देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे फेडरल सिस्टम को। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि बस एक ही गवर्नमेंट होती है, या तो उसके कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्प करने के अलग अलग डिपार्टमेंट बना जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। जबकि आपके फेडरल सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से अधिक लेवल पे जो गवर्नमेंट के पावर होते हैं वो बटे हुए होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी होती है, ठीक है, और क्या करती है, पावर का डिवीजन करती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा छोटे बहुत डिवीजन से अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पावर दिए रहते हैं उसी को वो यूज करती है, उसका रिस्पेक्ट करती है, डेलीगेट करती है।
देयर पावर्स में बी ब्रॉडेंड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत बढ़ा भी सकती है या फिर उसको कम भी कर सकती है। चलिए, ये था हमारा यूनिटरी सिस्टम। और इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं आपका फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। 2 या 2 से अधिक लेवल या फिर टायर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये करना ही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के पास फेडरल सिस्टम में कुछ पावर होते हैं कि वो अपने स्टेट के अंदर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना रहेगा। वो अपने स्टेट में बोल सकते हैं खुद के मालिक होते हैं। चलिए, नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार पूछा हुआ है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, या फिर इसके की फीचर से ही कई बार एमसीक्यू भी बन जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे एमसीक्यू भी आपके 20 एमसीक्यू के अबाउट आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी एक दो इसके पॉइंट से बन जाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम आर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हम फेडरलिज्म में बात किए तो फेडरलिज्म की फीचर पहला यही है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। कह रहा अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने सेम सिटीजन्स के ऊपर रूल करती है, लेकिन हर एक टायर में जो इनका जुरिडिक्शन होगा अलग अलग मैटर्स का, जैसे लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सब कुछ ये क्या होता है, अलग होता है। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटली ग्रांटेड। और जो अलग अलग अथॉरिटी है अलग अलग टायर पे, ऐसा नहीं है कि बस ये सिंपली दिया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मान्यता मिली हुई है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंज रिक्वायर द कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत सिद्धांत है, उसमें कोई एक गवर्नमेंट चाहे तो उसमें चेंज नहीं कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी कोई भी चेंजेस पॉसिबल है। इसके अलावा क्या पॉइंट्स हैं, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उसके पास कुछ पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में आए और अलग अलग लेवल्स पे जो गवर्नमेंट है उनको कुछ पावर, एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड वो करा सकती है, जिसको हम नॉर्मली अमेंडमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा, अब कोई भी गवर्नमेंट चलेगी तो उसके लिए सबसे बड़ी रीज़न है कि उनको फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए। उनका रेवेन्यू कहाँ से, रेवेन्यू को हम बोल सकते हैं इनकम बोल सकते हैं। तो आखिर गवर्नमेंट चलेगी उसके लिए इनकम चाहिए होगी, तो कहाँ से आएगी। तो जो इनकम के सोर्स हैं वो हर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के वो पहले से क्लियरली अलग अलग उनको किया हुआ है कि जहाँ से वो लोग अपने इनकम को ले सकते हैं। और ये क्या है, ये ऑटोनॉमी है, उसमें कोई भी दूसरे के फील्ड में इंटरप्ट नहीं कर सकता है, वो फ्री है अपने इनकम के लिए। कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ पे दोनों लोग टैक्स करते हैं, जैसे जीएसटी आ गया तो अब वो एसजीएसटी और जीएसटी में वो अलग अलग हो जाता है। द फेडरल सिस्टम हैज ए ड्यूल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरल सिस्टम है उसका 2 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला बड़ा रीजन यही है कि जो कंट्री के लोग हैं उनको सुरक्षा की जाए और उनकी जो एकता है, यूनिटी है, उसको बनाए रखा जाए, उसको हम बढ़ावा दें, क्योंकि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हमारे जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्राम्स आगे नहीं बढ़ेंगे। और साथ में एकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी करें। मीन्स
हमारी जो डाइवर्सिटी है उसे हम समझौता करें और एक साथ मिलकर रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? अब इंडिया में क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया को लोग फेडरल कंट्री बोलते हैं? तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इंडिया में भी क्या है, अलग अलग लेवल पे जो पावर हैं वो बटे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए क्या है, जो फेडरल सिस्टम के जो सभी फीचर्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बना है कि वो फेडरल कंट्री को फेवर करता, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी फीचर मीन्स बात होती है जिसकी वजह से हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए हम भी फेडरल कंट्री हैं और हमको इस पर प्राउड है। अब क्या बता रहा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव है। मीन्स जो सारे पावर होंगे अलग अलग फील्ड के वो थ्री पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। द थ्री लिस्ट आर मेंशन्ड बिलो, जो नीचे फॉलो किए गए हैं। पहला क्या है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। क्या है, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसमें क्या होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं वो होंगी, जैसे डिफेंस हो गया, कंट्री की डिफेंस हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और करेंसी हो गया। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। अब यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे कोई भी चेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई पॉलिसी या फिर कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही हुई है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, आपका जो स्टेट से रिलेटेड है, लोकल इम्पोर्टेंस जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरीगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। अब जो ये ऊपर हमने बात किया पुलिस का, ट्रेड का, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का या फिर स्टेट का जो लोकल प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड वो चेंजेज वो या फिर कोई भी रूल या फिर लॉ बनाने हैं तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब कंकरेंट क्या है, सेंट्रल लिस्ट की बात हमने कर ली और स्टेट लिस्ट की बात करी। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे दोनों को मिल के काम करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे दोनों लोग का इंटरेस्ट हो, यूनियन गवर्नमेंट का भी हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो। द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as state government can make laws on the subject mentioned in the list। क्योंकि भाई देखिए एजुकेशन है तो एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और साथ में हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं सभी लोग पढ़ें। ठीक है, फॉरेस्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेसर, इन सभी चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल, इसलिए इन सारे टॉपिक्स पे स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के लॉज बना सकते हैं। इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड। और कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे एक दूसरे के में सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज हैं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉज होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसी को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको भी नेक्स्ट कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर इम्पोर्टेंट फीडबैक। थैंक यू, MD क्लासेस।